नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चिराग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2025 के बारे में। आपके फिजिकल को लेकर एक नोटिस जारी हुआ है जिसमें आपकी तमाम जानकारी दे रखी है कि आपका फिजिकल कब होगा, फिजिकल में क्या क्या चीजें होने वाले, क्या क्या बदलाव होने वाले, ए टू जेड सारी जानकारी मैं आपको उस नोटिस के माध्यम से देने वाला हूं और एकदम हिंदी के अंदर देने वाला हूं। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा जिससे भर्ती संबंधित नई नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं और बात करते हैं उस नोटिस के बारे में। इसके साथ यहां पर हम बात करेंगे कि आपका जो स्कोर कार्ड है वो कब तक जारी हो जाएगा और यहां पर अब आपका कट ऑफ कितना ज्यादा बढ़ने वाला है। ठीक है, क्या कट ऑफ बढ़ेगा, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में यह भी बताना है कि आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपकी कौन सी कैटेगरी, कौन सा एरिया है, क्या आप मेल है या फीमेल है। इसके साथ आपके कट ऑफ से कितने नंबर ज्यादा, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं प्रत्येक बच्चे का रिप्लाई दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहां पर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप यहां पर जो आंसर की वाली लिंक के ऊपर आप क्लिक करोगे तो इस प्रकार आपको देखने को मिलेगा, यानी स्कोर कार्ड आपको नहीं दिखा रहा है। तो अभी मैं आपको यह भी बताऊंगा कि स्कोर कार्ड आप कब तक देख पाओगे। इसके साथ यह नोटिस आपका जारी हुआ है आपकी भर्ती को लेकर, इसमें टोटल 5 पॉइंट है। तो इन 5 पॉइंट के बारे में हम बात करेंगे। इसके साथ क्या ये रियल है या फेक है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे और फिजिकल कब से कंडक्ट करवाया जाएगा, ये सारी बात होगी। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो इससे पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं 2025 में बहुत सारी वैकेंसियां आई हुई है। ठीक है, अगर आप उनमें सिलेक्शन लेना चाहते हैं, जैसे रेलवे की है या एसएससी की है, अगर आप उनमें सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपको मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर का पेपर लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि इनसे आपको पता चलेगा कि किस एग्जाम में कितने सब्जेक्ट होते हैं, उन सब्जेक्ट से किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, उन सवालों का क्या लेवल है, कितनी नेगेटिव मार्किंग है, कौन सी मिस्टेक की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो उसको आप सुधार पाओगे और अपनी स्पीड को दोगुना भी कर पाओगे। तो अगर आप यहां पर टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हैं या मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो मैं यहां पर आपको रिकमेंड करूंगा टेस्ट बुक का टेस्ट सीरीज। अभी इनका एक स्पेशल सेल चल रहा है, महा बचत सेल, जो आपका 27 जून से लेकर 30 जून के बीच में चलने वाला है। ठीक है, इसमें आपको जो 1 ईयर का जो पास प्रो है, ईयरली पास प्रो है, वो बहुत कम कीमत के ऊपर यहां पर देखने को मिलेगा। और अगर आप यहां पर 27 जून को 12 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में इसको परचेज करते हैं तो यहां पर आपको 2 साल के एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी देखने को मिलेगी। ठीक है, जो एक्स्ट्रा वैलिडिटी है वो 24 घंटे के भीतर आपकी ऐड हो जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और अगर आप हमारा कूपन कोड चिराग यूज करते हैं तो यहां पर आपको 12% की एक्स्ट्रा छूट भी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ऑफर का फायदा उठाइए, बहुत कम कीमत के ऊपर ये ऑफर आपको देखने को मिलेगा। और इसमें आपको क्या क्या चीजें मिलेगी, तो इसमें लाइव क्लासेस मिलेगी, डाउट सॉल्वर क्लासेस मिलेगी, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे 1.5 लाख प्लस, प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाएंगे। तो बहुत सारी चीजें यहां पर आपको इसमें मिलने वाली है। और यहां पर आप देख सकते हैं पास प्रो और पास प्रो मैक्स में ये सारी चीजें मिलेगी। इसके साथ यहां पर आप अपना ओवरऑल परफॉर्मेंस का पता चल सकता है आपको, इसके साथ आपकी वीकनेस और स्ट्रेंथ का पता चलेगा, लाइव क्विज वगैरह आप यहां पर आप दे सकते हैं, टॉपर्स के टॉप रैंकर्स का यहां पर आपको पता चलेगा, अपने आप को कंपेयर कर सकते हो उनके साथ। तो ये सारी चीजें मिलेगी और जितने भी टेस्ट है वो रियल टाइम मोड के साथ आप लगा सकते हैं। तो बहुत सारा फायदा मिलने वाला है आपको। तो आपको क्या करना है, जाइए परचेज कीजिए और चिराग कूपन कोड का यूज करना ना भूले। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में इसका लिंक पिन किया हुआ है। ठीक है, तो जाइए परचेज कीजिए और तैयारी को बेहतर बनाइए। अभी यहां पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो अभी मैंने आपको शुरू के अंदर नोटिस दिखाया था उस नोटिस में क्या बात बताई गई है। नोटिस आपने देख लिया है, अभी ध्यान से देखिए। इस फोटो में सूचना दी गई कि सीआरपीएफ द्वारा 2025 में होने वाली भर्ती की पीईटी पीएचटी प्रक्रिया से संबंधित है। ठीक है, मतलब जो आपका जितने भी सीआरपीएफ के द्वारा जो भी अभी फिजिकल करवाए जाएंगे, आप सभी को पता है आपकी नोडल एजेंसी कौन सी है, सीआरपीएफ है। तो सीआरपीएफ ही आपका फिजिकल करवाएगी। तो यहां पर इससे संबंध में बोला गया है, इसमें कुछ एजेंसियों को चयनित करने के लिए एक्सपीरियंस ऑफ इंटरेस्ट यानी ईओआई मांगा गया। तो यहां पर आप देख सकते हैं, अभी मैं आपको एकदम सरल भाषा के अंदर बताऊंगा। यहां पर आप देख सकते हैं सीआरपीएफ ने 2025 में होने वाली भर्ती की पीईटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और पीएचटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और सीसीटीवी रिकॉर्डिंग को करवाने के लिए एजेंसियों को आवेदन मांगे। मतलब कोई अगर एजेंसी है जो इस प्रकार की सुविधा रखती है तो वो यहां पर आवेदन कर सकती है। इसमें आरएफआईडी यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इसके साथ और डिजिटल मशीन आधारित माप उपकरणों का उपयोग किया जाएगा। मतलब अगर कोई ऐसी एजेंसी है जो सीसीटीवी है उसके पास, ठीक है, इसके साथ जितने भी जो भी आपके जैसे हाइट और चेस्ट मापने के जो भी उपकरण है वो डिजिटल है। ठीक है, तो अगर कोई भी इस प्रकार की एजेंसी है जो ये काम करवा सकती है तो वो यहां पर आवेदन कर सकती है। ठीक है, यहां पर एक ईओआई मांगा गया है। इसके बाद में यहां पर फिजिकल के बारे में भी बहुत सारी जानकारी दे रखी है। बायोमेट्रिक सत्यापन और दौड़ का संचालन कर सकती है। अगर दौड़ आरएफआईडी तकनीक और हाई रेजोल्यूशन रंगीन सीसीटीवी कैमरे में निगरानी में होगी। ठीक है, यहां पर अगर जो एजेंसी है उसके पास ये सारी क्वालिटीज होनी चाहिए।
ठीक है, ध्यान रखना RFID वाली सुविधा होनी चाहिए। इसके साथ डिजिटल यानी PST मशीनों का व्यवस्था उनके पास होना चाहिए। जैसे एजेंसी को ऐसी डिजिटल उपकरण देने होंगे जिनमें स्वचालित डिजिटल डिस्प्ले या और CCTV कवरेज की सुविधा हो, ठीक है, मतलब CCTV जो आपकी फिजिकल होगा उसकी पूरी रिकॉर्डिंग हो सके। इसके बाद में डेटा एंट्री और रिपोर्टिंग यानी PET PST के जो भी परिणाम है उनकी सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों में डेटा एंट्री करनी होगी और यह CCTV रिकॉर्डिंग के साथ होनी चाहिए, ठीक है, यह सुविधा भी उसके पास होनी चाहिए। फर्म द्वारा पूरा संचालन यानी पूरा PST और PET का संचालन फर्म द्वारा किया जाएगा, लेकिन निगरानी CIPF और असम राइफल के अधिकारियों द्वारा की जाएगी, ठीक है। इसके बाद में यहां पर आप देख सकते हैं रिपोर्ट और डेटाबेस जमा करना। एजेंसी को 100% सटीक डेटा और रिपोर्ट की देनी होगी। इसमें कितने पास है, कितने फेल है, ठीक है, और कितने अनुपस्थित हुए हैं, ये सारी जानकारी यहां पर देनी पड़ेगी। यह रिपोर्ट संबंधित बोर्ड को सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी में नियमित रूप से देनी होगी, ठीक है। अगर कोई ऐसी एजेंसी होगी तो यहां पर इनसे कॉन्टेक्ट कर सकती है, ठीक है। ये इस प्रकार की UI थी। इसके साथ इसका संबंध SSC GD भर्ती 2025 से भी है, ठीक। कैसे? SSC GD भर्ती की नोडल एजेंसी CRPF होती है और यह नोटिस CRPF द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है, और इसमें जारी किया गया, ठीक है, और इसमें PET यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और PST यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात भी कही गई है, ध्यान रखना, जो SSC GD भर्ती प्रक्रिया का अगला चरण है, ध्यान रखना, ठीक है। तो आपके SSC GD भर्ती से भी संबंधित है। इसके बाद में नोटिस में यह भी कहा गया है कि ये सारी चीजें बता दी गई है, मतलब क्या क्या बातें थी वो मैंने आपको बताई दी है। इसका मतलब यह है कि भर्ती प्रक्रिया CAPF जैसे BSF, CRPF, ITBP, CISF, SSB और असम राइफल के लिए होगी, जो सभी SSC GD के हिस्से में है, जिसमें जिन टेक्नोलॉजी का जिक्र है जैसे RFID, दौड़, डिजिटल PST मशीन, CCTV रिकॉर्डिंग आदि, ये सभी SSC GD PET PST में लागू की जाती है, ठीक है। तो ये चीजें है। और यहां पर और क्या लिखा है, हाँ, यह नोटिस SSC GD भर्ती 2025 भर्ती के PET PST से जुड़ा हुआ है। CRPF इसमें एजेंसियों को चुन रही है और ताकि 2025 में होने वाले SSC GD की सारी परीक्षा और उसकी रिकॉर्डिंग सही और डिजिटल तरीके से करवाई जा सके। ये सारी बातें नोटिस में लिखी हुई है। अभी मैं आपको एक बार नोटिस फिर से दिखा देता हूं। अभी बहुत सारे कैंडिडेट बोले कि सर ये नोटिस रियल है या फेक है, तो मैं आपको बता देता हूं ये नोटिस रियल नोटिस है। ये जो भी मतलब CRPF बोल रहा है कि CRPF जो भी आने वाली फिजिकल करवाएगा उसमें एजेंसी हायर करा और एजेंसी के पास ये 5 क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पर इसमें आपके अभी जैसे एजेंसी हायर हो जाती है तो आपका जैसे फिजिकल RFID से होगा, ठीक है, और डिजिटल मशीनों से आपके हाइट और चेस्ट मापे जाएगी, ठीक है। तो अगर एजेंसी हायर होती है तब ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। अभी फिजिकल कब कंडक्ट करवाया जाएगा, इसके साथ दूसरा जो सवाल है आपका कट ऑफ, कि कट ऑफ आपका बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, उसके बारे में भी हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो ध्यान से देखना। फिजिकल की बात बताऊं तो फिजिकल आपका ज्यादा जो लगभग चांस है जुलाई एंड तक आपके फिजिकल से संबंधित जो एडमिट कार्ड है वो एडमिट कार्ड जारी होने की पूरी संभावना है। अगस्त 1 में आपके फिजिकल करवाने की पूरी संभावना है, क्योंकि यहां पर क्या है फ्रेंड्स, अगर जैसे ये सारी चीजें तय हो चुकी है, ठीक है। अगर मान लीजिए बरसात ना हो, क्योंकि बरसात हो जाने से ग्राउंड गीला हो जाएगा, अगर इस प्रकार हो जाता है तो उसके थोड़ा बहुत आगे भी करवा दिया जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन जो पूरी संभावना है वो यही संभावनाएं बन रही है, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखना। रही बात कट ऑफ बढ़ेगी या कम होगी, इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बना दिया, वो जाके देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर भी मैं बता देता हूं, जिस भी स्टूडेंट के 6 नंबर प्लस है, 6 से 7 नंबर प्लस है, हिंदी भाषी क्षेत्र से बिलोंग करता है, वो अपने आप को सेफ समझ सकता है, फिजिकल की तैयारी कीजिएगा, ठीक है। और कट ऑफ आपका नहीं बढ़ेगा, 2024 से आपका कट ऑफ कम ही रहेगा। इसका जो मुख्य कारण है वो कारण यह है कि आपका जो एवरेज स्कोर है बच्चों का वो बहुत कम बन रहा है, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखना। अभी फिजिकल में भी बहुत सारे कैंडिडेट जो होशियार कैंडिडेट है, जो आप सभी को पता है कि फिजिकल होता है, तो आपने देखा होगा ग्राउंड के अंदर जब आप जहां पर भी आप फिजिकल करते हैं तो उसमें देखा होगा, आप जैसे प्रैक्टिस करते हैं वहां की बता रहा हूं मैं, उसमें क्या होता है कि बहुत सारी लगभग 80% कैंडिडेट ऐसे होंगे जो पेपर के अंदर थोड़ा सा मतलब जो स्टडी के अंदर थोड़ी सी वीक होंगे, और 20% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पढ़ाई में थोड़ा बहुत ठीक होंगे, मतलब बढ़िया होंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि जो 80% है, ठीक है, ये बच्चे अभी फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना। अभी जो बहुत सारी जो टॉपर्स है वो इस भर्ती में बाहर भी होने वाली है, ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ये चीजें मैंने आपको बताई दी है, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो पढ़ने के समय पढ़ाई करते हैं और फिजिकल के समय फिजिकल करते हैं। अभी जो एवरेज बच्चा है वो सारी चीजें ये दोनों साथ करता है, ये ध्यान रखना, मतलब फिजिकल भी करता है अपना, पढ़ाई भी साथ साथ करता है। तो आपको क्या करना है, आपको दोनों ही काम करना है। जिस बच्चे के नंबर कम है उसको फिजिकल की तैयारी तो करना ही है और नेक्स्ट वैकेंसी की भी तैयारी साथ के साथ करते रहना है, ठीक है। तो यहां पर आप देख लेना, पेपर के अंदर आपका जो फाइनल कट ऑफ है वो फाइनल कट ऑफ नहीं बढ़ेगा। जिनका पेपर में बढ़िया स्कोर था वो बहुत सारे बच्चे अभी फिजिकल में भी बाहर होंगे, और पिछली बार हुए थे, इस बार भी
होने वाली है, ठीक है। लेकिन अगर वो प्रैक्टिस अच्छे से कर लेगा तो ऐसा नहीं हो पाएगा, ध्यान रखना। तो A to Z मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। इसके साथ स्कोर कार्ड है, तो लगभग आपका 15 से 20 दिन के अंदर स्कोर कार्ड भी जारी हो जाएगा, ठीक है। और रही बात नॉर्मलाइजेशन किसको कितना मिलेगा, इसके ऊपर अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। और वैसे अगर आप चेक करना चाहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके अंदर सारी सुविधा दे रखी है, और कैसे चेक करना है इसका मैंने वीडियो भी बना दिया, 1 या 2 दिन पहले बनाया था, वो आप जाके देख सकते हैं। तो आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।